हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर सिविल स्टडी में। दोस्तों, आप जानते हैं जैसे कि मैं आपके साथ करंट अफेयर की वीडियो डिस्कस किए जा रहा हूँ। यह है पार्ट 4 यानी कि 4 जून 2020 की एक करंट अफेयर्स में टॉप 10 करंट अफेयर्स डेली आपके साथ डिस्कस करता हूँ। दोस्तों, अगर वीडियो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए फॉर मोर अपडेट्स। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनी रत्ना PSUs हैज साइंड एज MOU विद नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड यानी कि NIIFL एंड अयाना रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड अयाना टू एक्सप्लोर एंड collaborate collaborate on opportunity in the solar energy sector, that is the Ircon International Limited। याद रखिएगा, जो मिनी रत्ना PSU है इसने MOU एक साइन किया है किसके साथ? नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड के साथ। किसके लिए? सोलर एनर्जी सेक्टर के लिए। वो है हमारे पास इरिकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज पार्टनर्ड विद ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया TCIL यानी कि ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ किस बैंक ने पार्टनरशिप की है टू फैसिलिटेट रियल टाइम पेमेंट फॉर ट्रक ड्राइवर को रियल टाइम पेमेंट करने के लिए? तो डिटेच बैंक है, बंधन बैंक है, तो DBS बैंक। याद रखिए, DBS बैंक ने क्या किया है? पार्टनरशिप की है किसके साथ? ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, जो फैसिलिटेट करेगी रियल टाइम पेमेंट फॉर ट्रक ड्राइवर्स के लिए। ठीक है, तो DBS बैंक जो है पार्टनर किया ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू फैसिलिटेट रियल टाइम ट्रक ड्राइवर्स। ठीक है, द सोल्यूशन हैज बीन सेट अप द एजेस ऑफ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया DBS रैपिड और रियल टाइम ऐप से पाई DBS एंड UPI प्रोवाइड a seamless integration with the company's enterprise resource planning AR system। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, हु इज द ऑथर ऑफ बुक द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक TWT एंड स्नेक्स फॉर विच शी बेस्टोड विद कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 फॉर एशिया रीजन। तो एशिया रीजन के लिए किस ऑथर को, जिस ऑथर बुक जो है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स को, उसको बेस्ट और कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज मिला है 2020 फॉर एशिया रीजन में? तो दैट इज द कृतिका पांडे। याद रखिए, कृतिका पांडे को मिला है। वो ऑथर कौन था? कृतिका पांडे, जिसने लिखा द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स। Our question number 4 is, the World Health Organization has accorded the World No Tobacco Day Award 2020। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हिसाब से वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड किसको मिलेगा? टू विच ऑफ द फॉलोइंग NGOs, इसमें से किस NGO को मिला है? हमारे पास NGOs हैं BACI इंडिया, एक्ट इंडिया, NA इंडिया, केयरिंग फ्रेंड्स, सीड्स। तो जो ऑप्शन है सीड्स को मिला है, SEEDS सीड्स। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू नो टोबैको अवार्ड, टोबैको डे अवार्ड जो 2020 मिला है सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी यानी कि सीड्स। याद रखिए सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी सीड्स। और क्वेश्चन नंबर 5 is, who has assumed office as the president of Confederation of Indian Industry CII for 2021? तो इसमें से किसको प्रेसिडेंट चुना गया है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री? दैट इज द उदय कोटक। उदय कोटक को क्या किया? वेतरन बैंकर उदय कोटक हैज assumed office as the president of Confederation of Indian Industry for 2021। याद रखिएगा, टेक ओवर द विक्रम किर्लोस्कर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ किर्लोस्कर सिस्टम एंड लिमिटेड एंड वाइस चेयरमैन ऑफ टोयोटा किर्लोस्कर मोटर। याद रखिएगा। TV नरेंद्रन जो है CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर है किसका? टाटा स्टील का, और प्रेसिडेंट है डिजाइनेट ऑफ CII, वो भी 2021 के लिए। फिर संजीव बजाज है, उसने भी टेक ओवर है CII, वाइस प्रेसिडेंट है किसके लिए? 2021 के लिए, और ये चेयरमैन
वो ऑलरेडी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है बजाज फाइनेंस लिमिटेड का। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम दोस्तों आज। तो वो है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन इन ऑब्जर्व्ड ग्लोबली एवरी ईयर ऑन विच डेट। तो इंटरनेशनल डे कब बनाया जाता है जो इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम होते हैं एग्रेशन के ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली, कब? वो होता है 4 जून को। याद रखिए 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम बनाया जाता है। इसके बारे में और कुछ जानते हैं तो इंटरनेशनल डे होता है विक्टिम ऑफ एग्रेशन जो ऑब्जर्व किया था 4 जून को हर साल में। दिस डे अफर्म द यूएन कमिटमेंट टू गार्ड द राइट ऑफ चिल्ड्रन। इसमें क्या होता है कि गार्ड ऑफ जो राइट होता है चिल्ड्रंस को उसको गार्ड करता है। उसके बाद दिस डे इज टू एक्नॉलेज द पेन सफर्ड बाई चिल्ड्रन। जो चिल्ड्रन पेन सफर करते हैं थ्रू द प्लेनेट हु द विक्टिम ऑफ फिजिकल मेंटल एंड इमोशनल अब्यूजेस। ठीक है, तो मेन एम इज सेलिब्रेटिंग का इसका क्या होता है कि स्प्रेड द नोटिस अबाउट द पेन एंड सफरिंग फेस्ड बाय द विक्टिम। जो भी चिल्ड्रन विक्टिम होते हैं इसका एम ये होता है कि उसको स्प्रेड करते हैं, बताते हैं कि क्या पेन होता है, क्या दर्द होता है उन विक्टिम जो चिल्ड्रन होते हैं जिनको अब्यूज़ किया जाता है फिजिकल मेंटल और इमोशनल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। Who has been named as the new chairman of British Academy of Film and Television Art, यानी कि बाफ्टा, BAFTA, बाफ्टा का किसको चेयरमैन बनाया गया है? न्यू चेयरमैन किसको बनाया गया है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट बाफ्टा? दैट इज द कृष्णेंदु मजूमदार। कृष्णेंदु मजूमदार। बाकी हमारे पास है नाम दिए हुए रोनित रॉय, एकता कपूर, नीना गुप्ता, विपुल दिशा है, मगर एग्जैक्ट आंसर जो है बी है, वो है कृष्णेंदु मजूमदार। लेट्स लर्न मोर अबाउट दिस। तो बात करते हैं जो है एमी विनिंग टेलीविजन प्रोड्यूसर है कृष्णेंदु मजूमदार बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, यानी कि बाफ्टा। उसने क्या किया, वो एक पहला पर्सन है जो कलर टू नेम्ड एज द चेयर पर्सन ऑफ बाफ्टा। इसको चेयर पर्सन किया। इट्स जो है 73 ईयर लॉन्ग हिस्ट्रीज ऑफ बाफ्टा में 73 ईयर जो लॉन्ग हिस्ट्री है बाफ्टा की उसमें एक फर्स्ट पर्सन चेयर पर्सन बनाया गया और ही विल रिप्लेस द पीपा हरिस, PIPPA, पीपा हरिस को रिप्लेस करेगा। हरिस विल नाउ द कंटिन्यू एज डिप्टी चेयरमैन के तौर पर रहेगा। कौन? पीपा हरिस। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास दोस्तों। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, यानी कि NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जो है उसका चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाया गया है? ऑप्शन हमारे पास है वरिंद्र नाथ दत्त, सुशील सिंह, प्रदीप सिंह, अर्जुन सिंघल और वेंकटरामानी सुमंत्रन है। तो ऑप्शन ए जो करेक्ट है, याद रखिए वरिंद्रनाथ दत्त, वरिंद्रनाथ दत्त, याद रखिए। Let's learn about Ravindranath. National Fertilizer Limited Marketing Director Ravindranath Dutt has been taken additional charge of Chairman and Managing Director of company. He will replace मनोज मिश्रा। याद रखिए ये किसको रिप्लेस करेगा? मनोज मिश्रा को रिप्लेस करेगा। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जो है स्टेट ओन मिनी रत्ना है जो कैटेगरी 1 में आती है कंपनी है और प्रोड्यूस करती है केमिकल फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और इंडस्ट्रियल केमिकल्स को। प्रियर टू जॉइनिंग NFL ही वाज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन गेल, ठीक है, GIL में वो था, ठीक है। और ही आल्सो 10 ईयर स्टेंट विद द ONGC के साथ भी वो 10 साल रहा है। जॉइनिंग गेल इन 1995 में इसने ज्वाइन किया था इसको। अब क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों हमारे पास, या क्वेश्चन नंबर 9 है विच स्पेस एजेंसी हैज पार्टनर्ड विद नासा टू होस्ट डीप स्पेस ग्राउंड स्टेशन which will support human space flight mission to the moon, Mars and beyond। बोलता है कि किस स्पेस एजेंसी ने पार्टनरशिप की है नासा के साथ टू होस्ट डीप स्पेस ग्राउंड स्टेशन, होस्ट करने के लिए जो सपोर्ट करेगा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो भी होंगी, मिशन मून हो, मार्स हो या कोई भी उससे आगे हो। तो हमारे पास है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप जानते हो
इसरो जानते हो, इंडियन स्पेस जो इंडिया की एजेंसी है। उसके बाद सांसा है, यानी कि साउथ अफ्रीकन नेशनल स्पेस एजेंसी। सांसा से आपको याद आ गया होगा, शायद गेम्स ऑफ थ्रोन में आपने सांसा नाम की लड़की को नाम सुना होगा। उसके बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो गया ईसा। उसके बाद जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी कि जैक्सा, और इसराइल स्पेस एजेंसी यानी कि ISA। तो ऑप्शन बी जो करेक्ट है वो है सांसा। सांसा याद रखिए, सांसा ने इसके साथ नासा के साथ बात की है। तो सांसा है साउथ अफ्रीकन नेशनल स्पेस एजेंसी, पार्टनर विद नासा के साथ टू होस्ट ए डीप स्पेस ग्राउंड स्टेशन। उन्होंने एक डीप स्पेस ग्राउंड स्टेशन को पार्टनरशिप की है, विच सपोर्ट करेगी स्पेस फ्लाइट मिशन जो भी होगा मून पे, मार्स पे और भी कहीं होगा। इस कोलैबोरेशन के साथ क्या होगा कि साउथ अफ्रीका बिकम द फोर्थ कंट्री हो जाएगी विद द US, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ टू होस्ट अ डीप स्पेस ग्राउंड स्टेशन। पार्टनरशिप देखें अगर बिटवीन साउथ अफ्रीका यानी कि सांसा और नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा टू होस्ट स्पेस स्टेशन फॉलोड एंड एलियर एग्रीमेंट बिटवीन है टू ऑर्गेनाइजेशन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेशन एट द कहाँ पे मथीज 14 टाउन इन द वेस्टर्न केप प्रोविंस। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। उम्मीद आपने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, विच बिकम द फर्स्ट स्टेट टू डिक्लेयर द इंटरनेट एज ए फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन, दैट इज केरला। रिसेंटली एक आर्टिकल आया था, उसमें 1400 करोड़ रुपए जो फंड किए इसके लिए केरला के जो चीफ मिनिस्टर है। तो याद रखिएगा इस स्टेट में कौन सी स्टेट है इंटरनेट एज ए फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन है, किस स्टेट ने किया है, वो है केरला ने। तो केरला गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दैट इट्स एम्बिशियस केरला फाइबर ऑप्टिक जो नेटवर्क है यानी कि KFON प्रोजेक्ट जो है टू प्रोवाइड फ्री इंटरनेट एक्सेस देगा किसको, पोर को, और रोल आउट बाय दिसंबर। ये कब से होगा, दिसंबर 2020 के बाद होगा, ये तब तक कंप्लीट हो जाएगा। जो प्रोजेक्ट है एग्जीक्यूट किया किसी ने, एसोसिएशन ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी कि BEL के साथ, और रेलटेल कॉर्पोरेशन पब्लिक सेक्टर कंपनी है, फिर SRIT है, LS केबल्स प्राइवेट सेक्टर कंपनी, और इट इज़ टू प्रोवाइड फ्री इंटरनेट एक्सेस देगा किसको, पोर्ट्स के लिए। कब से, दिसंबर 2020 से। और बिकम द फर्स्ट स्टेट बन जाएगी कौन सी जो डिक्लेयर करी इंटरनेट किसको, इंटरनेट जो है फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन है। लेकिन जम्मू कश्मीर में पिछले 8 महीने से 10 महीने तक अभी बहुत बुरा हाल है, और बेचारे 2G में रोए जा रहे हैं हम यहाँ पे। Everything is well. I hope you learn a lot of things. Thanks for listening and watching. दोस्तों अगर आपके कुछ सवाल हैं, कुछ सजेशन है, आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं। और आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, पेज पे, कहीं पे भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट एस्पायरेंट इस वीडियो से बेनिफिट कर सकें और आने वाली वीडियो भी देख सकें। अगर आप इस चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, गो अहेड।